दोस्तों अभी हम सॉल्व करने वाले रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को। एक प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भिन्न को 9/7 में जोड़ने पर योग 1 प्राप्त होगा। मतलब किस भिन्न को कितने में जोड़ना है, 9/7 में जोड़ना है और रिजल्ट क्या आ जाए आपका 1 आ जाए। सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो हमें वो पता नहीं है कि कौन सा भिन्न है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो क्या था, x था। x में मैंने क्या जोड़ दिया, 9/7 और रिजल्ट क्या आ गया 1। यही तो कह रहा था। समझिए फिर से कह रहा था निम्नलिखित में से किस भिन्न को 9/7 में जोड़ने पर योग 1 प्राप्त होगा। मैंने x को 9/7 में जोड़ दिया, रिजल्ट 1 है। और अब आपको पता होना चाहिए x इक्वल क्या होगा 1 - 9/7। तो अगर मैं इनका एलसीएम 7 तो ये होगा 7 - 9 मतलब कितना होगा -2/7। आपका आंसर आ गया। मतलब इस वाले रिजल्ट में मैं अगर ये -2/7 को ऐड करता हूँ तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। लेकिन देखिए कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं है। एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है -6/21 जो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो मैं इसको क्या लिख सकता था, -6/21 भी तो लिख सकता हूँ ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट क्या आ गया -6/21। अब इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि मैंने क्या किया कि -2 × 3 कर दिया और 7 × 3 कर दिया, तो रिजल्ट यही आने वाला है ना। ठीक है, क्योंकि इस 3 से 3 को मैंने रिमूव कर दिया था। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए। दोस्तों आज का तीसरा प्रश्न है 8q - 9q अपॉन 8 का होल स्क्वायर प्लस 8 × 9 प्लस 9 होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। मतलब आपके पास ये वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहे हैं क्या, इसका मान वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो अब देखिए कि आपको करना, एक तो मेथड आपके पास है कि हमने क्या किया कि 8 का होल क्यूब -9 का होल क्यूब किया, फिर 8 का होल स्क्वायर किया, फिर 8 × 9 को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई किया और उसमें फिर हमने 9 के होल स्क्वायर को ऐड कर दिया। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर जिसको फॉर्मूला पता है वो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये ध्यान से देखिए कि ये AQ - BQ का फॉर्मूला कुछ दिख रहा है। मतलब AQ - BQ को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, A - B × A² प्लस AB प्लस B²। इसी तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन। मतलब AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A - B × A² प्लस AB प्लस B²। और उसी तरीके से AQ प्लस BQ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा A + B × A² माइनस AB प्लस B²। ध्यान से रखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है याद करना है तो अगर AQ - BQ पूछो तो यहाँ माइनस है तो समझ लेना यहाँ भी माइनस रहेगा। अगर AQ + BQ की बात करें तो यहाँ प्लस है तो फिर क्या होगा, यहाँ भी प्लस ही रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे माइनस है ये तो ये सारा प्लस है और इसमें प्लस है तो सिर्फ एक ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे नेगेटिव होगा। मतलब सारा फॉर्मेट सेम है, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस। अब इसके बाद सारा प्लस हो गया और इसमें अगर प्लस आ गया तो इसके ठीक जस्ट बाद वाला जो साइन होगा माइनस का होगा। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पे AQ - BQ की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या है कि A - B × A² प्लस AB प्लस B²। बस मैंने क्या किया कि मैं इसको लिख सकता हूँ 8 - 9। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 8 - 9 × की बात करूँ तो 8 का होल स्क्वायर प्लस 8 × 9 और प्लस 9 का होल स्क्वायर की अगर बात कर ले और नीचे कितना वही दिया हुआ है 8 का होल स्क्वायर प्लस 8 × 9 और प्लस कितना बोल रहा है 9 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशन में है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के डिवाइड के रिलेशन में है। तो क्या मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से डायरेक्ट काट सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो भी वैल्यू है मैं मान लेता हूँ कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ जाए x। यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ गया x। तो यही वैल्यू यहाँ भी है ना, तो इसका मतलब यहाँ भी x ही आएगा। तो ये इस x से ये x कट गया। अब आपके पास क्या रह गया 8 - 9 क्या रह गया 8 - 9 और 8 - 9 क्या होता है -1। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि इन फॉर्मूलों को याद करना है। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो सकता था कि मैंने इसको क्या किया कि डायरेक्ट कर दिया कि A - B × A² प्लस AB प्लस B²। नीचे से कट गया 8 - 9 क्या आ गया, इसका आंसर -1 आ गया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि फॉर्मूला याद रहेगा तो आप जरूर इसको कर सकते हो। जल्दी से करिए दोस्तों। अब एक प्रश्न है जो लाभ और हानि से है। कह रहा है कि सचिन ने 1000 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदी। उसने एक को 20% लाभ एवं दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया।
ठीक है, मतलब उसने 2 कुर्सियाँ खरीदी है और दोनों कुर्सियों का मूल्य की अगर बात करें, जो कंबाइंड प्राइस की अगर बात करें तो कितना है 1000 रुपये। तो मतलब ठीक है, दोनों को मिला के प्राइस कितना है 1000 रुपये। अब कह रहा है कि अब जब उसने खरीदा है तो क्या करेगा, वो बेच भी रहा है। तो कह रहा है कि पहले वाले को जब बेचा तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 20% का प्रॉफिट, और दूसरे को जब सेल कर रहा है तो 20% का लॉस हो रहा है। एक कंडीशन कह रहा है कि यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब जब सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ कुर्सी की बात करूँ अगर, तो ये दोनों क्या है आपका इक्वल है, एसपी दोनों का इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका सीपी फाइंड करना है। क्या करना है, सीपी फाइंड करना है। तो सबसे पहले बहुत इजी तरीके से दोनों का प्राइस पता है आपको, कंबाइंड प्राइस 1000 रुपये है, बेचा कितने में वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है कि एक पे 20% का प्रॉफिट और दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान से देखो कि 20% की अगर मैं बात करूँ, पहले वाले चेयर की बात करो, C1 की बात करो और दूसरा क्या है C2 की बात करूँ। ये जो इनका था CP और ये क्या था आपका SP मान लेता हूँ, मतलब चेयर 1 चेयर 2 की बात करूँ, ये CP इनका होगा और ये SP इनका होगा। मैं मान लेता हूँ कि पहले वाले पे कितने % का प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो अगर मैंने 10 रुपये का खरीदा होगा तो कितने में सेल किया होगा 12 रुपीज़ में, समझ में आ रहा है। 10 का खरीदा तो मैंने कितने में बेचा उसको 12 में, ठीक है। और दूसरे वाले को भी अगर मैं 10 में खरीदता हूं तो मुझे कितने में सेल करना होगा, क्योंकि 20% लॉस है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब अगर पहले वाले को 10 में खरीदा तो मैंने 12 में सेल कर रहा हूँ, दूसरे को मैंने 10 में खरीदा है तो कितने में सेल कर रहा हूँ 8 में सेल कर रहा हूँ। अब एक कंडीशन देखिए, कह रहा था यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर है, क्या यहाँ का दोनों का एसपी इक्वल है, क्या यहाँ पे दोनों का एसपी इक्वल है बताओ पहले, नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों को क्या करना, हमें इक्वल करना है। अब आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए कि ये इसका एलसीएम फाइंड कर लो, इसका क्या करना है एलसीएम फाइंड कर लो। तो देखो यहाँ पे 12 और 8 की अगर बात करें, 2 6 या 12, 2 चौके 8, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 की बात करो। या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 12 के टेबल में 3 और 8 के टेबल में 12 के टेबल में 2 और इसके टेबल में 3। तो मैं 12 गुने 2 और 8 गुने अगर 3 कर दूँ तो दोनों इक्वल हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर मुझे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे फिर यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जब ये 10 था तो एसपी इसका 8 हो गया। तो अब मैंने एसपी को 3 गुना कर दिया तो इसका मतलब सीपी भी तो 3 गुना हो जाएगा ना। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 3। अब ध्यान से देखिए, ये भी 24 है आपका, इसकी वैल्यू कितनी है 24, इसकी वैल्यू 24, और ये कितना हो गया आपके पास 20, और ये कितना होगा 30। तो आपके पास आ चुका है कि 20 और 30 के रेशियो की बात करें, 20 और 30 के रेशियो में इसका क्या आ गया सीपी आ गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पे कह रहा था कि टोटल जो सीपी कितना था आपके पास 1000 रुपये। तो अब देखिए कि C1 प्लस C2 की अगर बात कर ले तो 20 प्लस 30 था, मतलब 50 हो गया, और 50 किसके इक्वल था 1000 के इक्वल था। तो इसका मतलब है कि एक किसके इक्वल हो जाएगा, एक 20 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 20 गुने 20 कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू की अगर बात करूँ तो 30 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 रुपीज़ हो जाएगी। मतलब क्या था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा था, 2 कुर्सियों को उसने 1000 रुपये में खरीदता है, जब बेच रहा है तो एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है। लेकिन कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि दोनों का एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है सेम। तो हमने क्या किया, दोनों को पहले एक को 10 मान लेते हैं, हमें नहीं पता कितने में खरीदा, मैं मान लेता हूँ 10 में खरीदा। तो जब मैं सेल करूँगा तो 12 में बेचूंगा क्योंकि 20% प्रॉफिट। फिर इसमें 10 में खरीद रहा हूँ, 8 में बेच रहा हूँ, लेकिन दोनों का एसपी बोल रहा है इक्वल होना चाहिए। तो मैंने इसमें 12 में 2 से किया 24, 8 में 3 से किया 24। आपको अगर इस तरीके से नहीं आए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एलसीएम भी फाइंड कर सकते हो। तो 24 और यहाँ पे आ गया 24। जब मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि एसपी किस पे डिपेंड कर रहा है, सीपी पे डिपेंड कर रहा है। जब मैंने एसपी को 3 गुना कर दिया तो सीपी को भी क्या करना पड़ेगा 3 गुना, क्योंकि सेम वैल्यू को सेटिस्फाई करे। अब ये दोनों इक्वल और ये 20 और 30 के रेशियो में आ गया। आपको पता है 20 और 30 का सम कितना 50,
और 50 पार्ट की वैल्यू कितनी है 1000, तो 1 की वैल्यू 20, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, और 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 × 20 मतलब 30 × 2 की अगर बात कर ले, ये आया 600 कैसे, क्योंकि 30 पार्ट को मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया और 30 पार्ट को 20 से किया तो कितना आपके पास आ गया 600 रुपीज़, इसका आंसर आ गया। तो आपके पास कोई ऑप्शन है ऐसा 400 600 ये वाला ऑप्शन है, तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन करिए। दोस्तों एक बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन क्या होता है कि बहुत लोगों को सॉल्व करना ये भी नहीं आता। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि A/B 2:3 के रेशियो में है, B और C का जो रेशियो 4:5 में है, और C और D क्या है आपका 6:7 में है, तो आपको बोल रहा है कि A और D का रेशियो बताना है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो कि अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, वेरिएबल दिया हुआ है और उनका रेशियो दिया हुआ है, और फिर आपको बोल रहे हैं कि किसी भी 2 वेरिएबल को चूज कर रहा है, बोल रहा है इसका रेशियो उसके से निकाल के दिखाओ, तो अब आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन एक मेथड इसमें से ये भी है कि बहुत ABCD 4 वैल्यू आपके पास ABCD 4 वेरिएबल है। A और B का रेशियो क्या है 2:3। चलिए अब देखिए B और C का रेशियो क्या है 4:5, ठीक है 4:5 की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और 5। देखिए इस 3 के आगे नहीं लिखना, इसके नीचे B और C का अलग है ना, तो 4:5 कर दिया। उसी तरीके से आपसे बोल रहे हैं कि C/D की अगर बात करें तो ये 6:2 क्या है 7 की बात करो, मतलब A और B का 2:3 है, ये 2:3। B और C की बात करें तो 4:5, और C और D की बात करें तो 6:7। अब बोल रहे A और D का रेशियो बताओ, तो एक बात बताओ कि क्या B की जो भी वैल्यू होगी एक फिक्स वैल्यू होगी, ऐसा तो नहीं है कि B की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ लो इस बात को, मतलब B यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है B 4 है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि B की 2 वैल्यू हो, नहीं, मतलब क्या होगा B की वैल्यू कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। उसी तरीके से C की वैल्यू यहाँ 5 और C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। बस यही चीज़ समझना है, और अगर आपको ये आ जाता तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा जितनी देर में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ABCD की बात करो, यहाँ B दो अलग अलग वैल्यू है, यहाँ C की 2 अलग अलग वैल्यू, तो हमें करना क्या है कि इन दोनों वैल्यू को या फिर इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या करना है इक्वल करना है। अब ये 5 और 6 को कैसे इक्वल करूँ मैं, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 × 6 30 और 6 × 5 30, समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसको 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर मुझे 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, समझे आप। यहाँ 6 से किया इन दोनों को इक्वल करने के लिए, क्योंकि C की कोई एक वैल्यू होगी। अब यहाँ इसके हिस्से 5 आए तो 5 यहाँ, तो फिर 5 यहाँ। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो फिर मुझे यहाँ भी तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं समझे। फिर से समझ लो कि अगर कोई वैल्यू 4:5 के रेशियो में है, अगर मैं यहाँ इसको 5 × 6 कर देता हूँ तो फिर मुझे यहाँ भी तो 4 × 6 करूँगा, तभी तो रेशियो क्या रहेगा सेम, मतलब इक्विवेलेंट रेशियो रहेगा। वही मैंने किया, इन दोनों को इक्वल किया, इसके हिस्से 5 आए तो फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, इसके हिस्से जब 6 था तो मैंने इसके साथ वाला जो था पार्टनर उसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन ध्यान से देखो कि ये वैल्यू कितनी हो गई है 24 और ये वैल्यू कितनी है 3, समझ नहीं आ रहा, ये वैल्यू 24 और ये 3, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक ऐसा नंबर ले लूँ जो इसको 24 कर दे, तो 3 × 8 कितना हो गया 24। उसी तरीके से मैं इसको भी 2 × 8 कर सकता हूँ, समझ नहीं आ रहा। अब देखिए ये 24 ये भी 24, मतलब B की जो वैल्यू है सेम है। उसी तरीके से C की जो वैल्यू है वो भी सेम है, मतलब 30 यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो अब ABCD में A और D तो इंडिपेंडेंट था, B और C क्या था दोनों अलग अलग जगहों पे था, कंबाइन, मतलब 2 अलग अलग जगहों पे B और C की वैल्यू थी। हमने दोनों को क्या कर दिया इक्वल कर दिया। अब देखिए 2 × 8 कितना होता है 16, 8 × 24 की बात कर, ये 6 × 4 24, 6 × 5 कितना हो गया 30 और 7 × 5 कितना हो गया 35। अब आपको क्या पूछ रहा था A और D का रेशियो पूछ रहा था, तो A और D की अगर मैं बात कर लूँ, ध्यान से देखिए कि अगर मुझे A/D की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब कितना होगा 16:35, 16:35, समझ में आ रहा है। सिंपल था, ABCD को हमने लिखा, यहाँ पे ट्री बनाने को की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ मैंने अभी समझाने के लिए आपको बताया था। ABCD इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से दिया हुआ था। मैंने इन दोनों को इक्वल किया, इन दोनों को इक्वल किया। अब पहले मैंने राइट साइड से लिया, मेरे लिए ज़्यादा ईजी था। 6 × 5 5 × 6 के, यहाँ 6 के, ये 4 किस में कन्वर्ट होगा 24 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपको पता है कि 3 और 4 इन दोनों वैल्यू को इक्वल करना है, मतलब इस वाले को और इस वाले को। तो अगर ये 24 हो गया तो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाए,
तो मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 8, तो 16, 24, 30 और 35। और यही था आज का कॉन्सेप्ट। तो ज़रूर आप, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करें कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। थैंक यू।